फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेरे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम कोई अगर स्पेसिफिक हमारे पास टैक्स है उसको हम कैसे एक्सेल में काउंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट नेम है। फॉर एग्जांपल जैसे एलाइस मटन है या बॉस्टन क्रॉब मीट है, तो इसको अगर हमें काउंट करना हो तो कैसे इसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से समझेंगे इसको, फिर हम एडवांस लेवल पे भी समझेंगे इसको। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में जब हमारे पास डेटा होता है कोई प्रोडक्ट का या किसी भी तरह का डेटा होता है, तो उसमें अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर टैक्स को अगर हमें फाइंड आउट करना है और उसका काउंट निकालना है कि कितना काउंट है, तो उसके लिए हम नॉर्मल एक्सेल में यूज करते हैं काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ क्या करता है कि हमें उसका एक टैक्स का नंबर ऑफ काउंट निकाल के देता है कि इतना इस प्रोडक्ट की या जो भी है उसका टोटल हमें काउंट निकाल के देता है। अब समझते हैं पहले इसको नॉर्मल तरीके से, फिर मैं बताऊंगा आपको एडवांस तरीके से कि कैसे हम किसी भी स्पेसिफिक टैक्स है उसका हम कैसे उसको काउंट निकालेंगे उसका। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि हम काउंट इफ को यूज करते हैं किसी भी कंडीशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम रखता हूँ और मैं थोड़ा जूम करता हूँ उसको ताकि आपको सही से विजिबल हो। तो ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मैं एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ एलाइस मटन और मुझे इसका चाहिए अब टोटल काउंट। ये हो जाएगा हमारा काउंट। अब इसका हमें काउंट निकालना है, तो कैसे उसको हम निकालेंगे। तो यहीं पर मैं फंक्शन ट्राई कर लेता हूँ। तो हम एक्सेल में यूज करेंगे काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। तो रेंज में पूरा प्रोडक्ट जहाँ तक भी डेटा है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट, क्योंकि हमें इसका यहाँ पर काउंट निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर इसके जो काउंट आ रहे हैं केवल आ रहे हैं 3। अब 3 आ रहे हैं जो कि एक्यूरेट काउंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ एलाइस मटन के, तो यहाँ पर टोटल इसके काउंट है 11, जबकि यहाँ पर आ रहा है 3। अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि रीजन इसका ये है, जो ये 3 काउंट दिखा रहा है यानी कि दैट मीन इनमें कोई भी स्पेस नहीं है। अब कहीं पर जैसे यहाँ पर आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में स्पेस है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे स्पेस है, फिर यहाँ पर भी स्पेस है। तो एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से जो है काउंटिफ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। देखिए, अब जहाँ जहाँ इसको प्रॉपर उसमें मिला तो वहाँ पर इसने हमें उसका रिजल्ट निकाल के दिया। ये तो मैंने आपको बताया कि काउंटिंग में क्या प्रॉब्लम होती है। यही प्रॉब्लम होती है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक अगर किसी टैक्स को उसका काउंट निकालना है, तो वहाँ के लिए आप काउंटिफ को प्रेफर कर सकते हैं, बट इसमें हम एक अलग से वाइल्ड कार्ड इसमें करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें उसका एग्जैक्ट काउंट निकाल के आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये देखिए इस तरह का डेटा जब भी होता है एक्सेल में तो बड़ा डिफिकल्टी होता है हमें कि इसको फाइंड आउट करना, तो फिर वहाँ से स्पेस रिमूव करना। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको, जैसे हमने अभी तक काउंट इफ यूज किया, तो वैसे ही आपको फिर से काउंट इफ यूज कर लेना है। ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर आपको लेनी है रेंज। तो रेंज हम यहाँ पर ये वाली ले लेते हैं, कॉमा, क्योंकि ये यहाँ पर टैक्स में है तो इसलिए हमेशा टैक्स के लिए हम हमेशा एक्सेल में डबल कोड यूज करते हैं टैक्स के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर डबल कोड यूज करेंगे। फिर उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार यूज करना है वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए। तो ये क्या करेगा कि चाहे उसमें स्पेस हो या कोई शुरू के स्पेस हो या जो भी हो, तो सभी स्पेस को रिमूव करके ये हमें उसका एग्जैक्ट काउंट निकाल के देगा। अब फॉर एग्जांपल हम बात करें यहाँ पर एलाइस मटन की, तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे एलाइस मटन, फिर इसको हम यहाँ पर स्टार यूज करेंगे और देन इसको हम डबल कोट से यहाँ पर क्लोज कर देंगे और इसको हम करेंगे इंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
अब यहाँ पर एलाइज बटन की जो टोटल एंट्री आ रही है वो आ रही है 11, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, केवल सिंपल हमने इसमें एक चीज़ ऐड की है, स्टार। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ स्टार यूज किया तो आप देखिए उसकी यहाँ पर एग्जैक्ट एंट्री आ गई। लेकिन पहले क्या हो रहा था, उसका यहाँ टोटल काउंट हमें नहीं आ रहा। अब मैं चाहे इसमें चाहे जितना भी स्पेस दूँ, अगर मैं इसको इधर कर दूँ या कहीं भी कर दूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए कोई भी इसका यहाँ पर चेंज में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए, मैंने आपको एडवांस तरीका बताया फ्रेंड्स। कभी भी अगर आपके पास डेटा कुछ इस तरह से आता है जो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता है, या कहीं पे स्पेस है, या अब फॉर एग्जांपल अगर बॉस्टन क्रॉप मेट का मुझे करना है, तो उसके लिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप बॉस्टन क्रॉप की हम बात कर लेते हैं। इस वाले प्रोडक्ट को हम यहाँ कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर एलाइस मटन का यहाँ पर रखा हुआ है। इन केस अब जैसे ये वाला प्रोडक्ट है, इसका भी अगर आपको काउंट निकालना है तो उसके लिए फिर से आपको यूज कर लेना है ऐसे ही, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज ले लेनी है आपको, कॉमा। तो रेंज के बाद अब यहाँ पर आपको जो भी क्राइटेरिया रखना, तो क्राइटेरिया उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर आपको पहले तो डबल कोट यूज़ करना होता है हमेशा टैक्स जब भी हमारे पास डेटा होता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार यूज़ कर लेना है। फिर आपको यही वाला जो हमने यहाँ पर, इसको देखते हैं रेफरेंस के तौर पर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं तो आप इसको मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम स्टार यूज़ करेंगे, फिर इसको हम डबल कोट से इसको हम क्लोज करेंगे एंड इंटर। तो ये इस केस में यहाँ पर यूज नहीं हो रहा, तो आपको क्या है, मैनुअली इसको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसमें एक्स्ट्रा स्पेस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बॉस्टन पहले जितना है उतना हम टाइप कर लेते हैं, इंटर अभी नहीं आया। देन यहाँ पर हम फिर इसका क्रैप, तो देखिए बॉस्टन लिखा तो उसका यहाँ टोटल दिखा रहा है 8। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पूरा अगर टैक्स नहीं भी लिखेंगे, लेकिन उसका जो बॉस्टन स्टार्टिंग का उसने फाइंड आउट किया, तो उसका यहाँ टोटल काउंट उसने हमें यहाँ पर बता दिया। आप चाहें तो पूरा उसका यहाँ पर काउंट लिख भी सकते हैं, बॉस्टन क्रैब। यहाँ पर अगर हम करें क्रैब मीट, देखो सही है, तो बॉस्टन क्रैब मीट का यहाँ पर आ गया टोटल 8। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको दो दो प्रोडक्ट की लिस्ट थी मेरे पास, और उसी हिसाब से मैंने आपको समझाया। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया फ्रेंड्स कि हम जब एक्सेल में या किसी भी डेटाबेस में जब काम करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि काउंटिव वहाँ पर काम नहीं करता है। तो उस केस में काउंटिव के साथ अगर आप स्टार को वाइल्ड कार्ड के तौर पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर चाहे आपका कोई भी डेटा, चाहे स्पेस हो या उसमें कुछ भी किसी फॉर्मेट में हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आप यहाँ पर उसका आउटपुट इनपुट रखें, वो आपको बिल्कुल यहाँ पर सही होना चाहिए। अगर वो यहाँ पर सही नहीं होगा, अब जैसे यहाँ पर मैं इसको इस फ्रेंड देना था, तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा स्पेस है इसमें, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस की वजह से ये यहाँ पर सही इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको ये हमेशा यहाँ पर याद रखना है एक्सेल में, तो ये यहाँ पर काम करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।